हेलो बच्चों, तो आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल मिशन 2 पे आप लोगों का स्वागत है। तो बच्चों, आज हम क्लास 9th का हिंदी का मॉडल पेपर को करने वाले हैं। वीकली टेस्ट मॉडल पेपर जो आपके स्कूलों में साप्ताहिक परीक्षा लिया जा रहा है रेल प्रोजेक्ट के द्वारा, उसका आज हम मॉडल पेपर सेट 1 को करने जा रहे हैं। ठीक है, हिंदी का। ठीक है, तो आने वाले एग्जाम जो टेस्ट होगा हिंदी का, उसके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और इसके सारे क्वेश्चन को हम लोग एक एक करके सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, दो बैलों की कथा के पाठ के लेखक का नाम है। ठीक है, तो क्या है, जाकिर हुसैन, प्रेमचंद्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी, महादेवी वर्मा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, दो बैलों की कथा का पाठ का लेखक का नाम प्रेमचंद्र था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर गा इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। दूसरा नंबर सवाल देखेंगे, दो बैलों की कथा में दोनों बैलों का नाम क्या था। ठीक है, तो दोनों बैलों का क्या नाम था, हीरा और मोती। ऑप्शन नंबर खा इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, हीरा और मोती के स्वामी का क्या नाम था। ठीक है, झूरी, मुरी, हरी, गया। ठीक है, तो हीरा और मोती का जो स्वामी का नाम था उसका नाम था झूरी। क्या नाम था, झूरी। ऑप्शन नंबर का इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। 4 नंबर सवाल देखेंगे, दो बैलों की कथा किस प्रकार का पाठ है। एकांकी, कहानी, यात्रा वृत्तांत, आत्मकथा। ठीक है, तो ये बच्चों एक कहानी है। क्या है, कहानी। तो ऑप्शन नंबर खा इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखो, यहाँ पे गधे का छोटा भाई किसे कहा गया है। ठीक है, गाय को, घोड़ा को, बैल को, बकरी को। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, गधे का जो छोटा भाई किसको कहा गया है, बैल को कहा गया है। ऑप्शन नंबर गा इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखो, किसको गधा कहा गया, बुद्धिमान को, मंद बुद्धि वाले को, मूर्ख को, चालाक को। ठीक है, तो जो मूर्ख है बच्चों उसी को गधा कहा गया है। ऑप्शन नंबर गा इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखो, दढ़ियल व्यक्ति कौन था, बैलों को खरीदने वाला, बैलों को चराने वाला, इनमें से बैलों को बांधने वाला, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का, बैलों को खरीदने वाला। बैलों को खरीदने वाला ही दढ़ियल व्यक्ति था। चलिए नेक्स्ट सवाल देखेंगे हम लोग, सखिया के लेखक कौन है। तो ऑप्शन है कबीर, सूरदास, सूरदास, मीराबाई, तुलसीदास। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कबीर। ठीक है, सखिया के जो लेखक है, जो कविता है सखिया, उसका जो लेखक है उसका नाम क्या था, कबीर था। कवि का नाम है ना, लेखक का नाम। चलिए नेक्स्ट सवाल देखेंगे हम लोग। अगले सवाल क्या लिखा है, कबीर किस ब्राह्मण के उपासक थे। ठीक है, तो ऑप्शन है यहाँ पे निर्गुण, सगुण, साकार, वैष्णव। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा निर्गुण। क्या हो जाएगा, निर्गुण। चलिए नेक्स्ट सवाल देखो, कबीर की रचनाओं की प्रमाणिक ग्रंथ कौन माना जाता है। ठीक है, तो बीजक, शबद, रामायणी, साखी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बीजक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखेंगे हम लोग, मेरे संग की औरतें पाठ के लेखक का नाम है। ठीक है, तो मेरे संग की औरतें का जो पाठ का लेखक का नाम, ऑप्शन यहाँ पे है विद्यासागर नौटियाल, शमशेर बहादुर सिंह, मृदुला गर्ग, फणीश्वर नाथ रेणु। इसका राइट आंसर हो जाएगा मृदुला गर्ग। ऑप्शन नंबर गा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखेंगे लोग, मेरे संग की औरतें पाठ की अधिकांश औरतें किस ख्याल की थी। ठीक है, तो आज़ाद ख्याल की, भीरू किस्म की, दबी जुबान की, झगड़ालू किस्म की। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों आप लोग का ये आज़ाद ख्याल की। ठीक है, क्या हो जाएगा, आज़ाद ख्याल की। ऑप्शन नंबर का। चलिए नेक्स्ट सवाल देखो, रचना की दृष्टि से वाक्य के भेद। तो वाक्य के 3 भेद हैं। ठीक है, रचना की दृष्टि से। नेक्स्ट सवाल देखें, कुल का सही भेद क्या है। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा वंश और किनारा। ठीक है, एक कुल का मतलब वंश होता है और एक कुल का मतलब किनारा। तो ऑप्शन नंबर खा इसका जो हो जाएगा बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं हम लोग। अगला, सीमा अच्छी है। सीमा अच्छी है क्या है, कावित्री। कौन वाला कावित्री होगा, कवि, कवित्री, कवि, कवित्री, कवित्री। ठीक है, कौन सा हो जाएगा, तो सीमा जो है बच्चों ये एक अच्छा कावित्री है। तो जो 15 का जो आंसर हो जाएगा का नंबर। ठीक है, 15 का क्या हो जाएगा, का नंबर, यानी कि ये वाला। ठीक है, ये कावित्री सही है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखेंगे हम लोग, आग बबूला होने का मुहावरे का क्या अर्थ है। तो क्रोधित होना। ऑप्शन नंबर खा इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, तो ये था बच्चों आप लोग का मॉडल पेपर का क्वेश्चन। ठीक है, अभी मैं कुछ एडिशनल क्वेश्चन भी आप लोग को बताने वाला हूँ, एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो कि आपके टेस्ट के लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए यहाँ पे देखिए कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी हम लिख लिए हैं। ठीक है, इसको भी आप देख लीजिए फटाफट। ठीक है, गया ने हीरा मोती को दोनों बार सूखा भूसा खाने के लिए दिया, क्योंकि गया पराये बैलों पर अधिक खर्च नहीं करना चाहता था। गरीबी के कारण खली आदि खरीदना उसके बस की बात नहीं थी। वह हीरा और मोती का व्यवहार से दुखी था, उसे खली आदि सामग्री से जानकारी ना थी। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, वह हीरा मोती के व्यवहार से दुखी था। दढ़ियल व्यक्ति कौन था। ठीक है, ये सवाल आप ऊपर भी कर
करवा दिए हैं, ठीक है, बैलों को खरीदने वाला। चलिए नेक्स्ट सवाल देखो, प्रेमचंद्र ने जानवरों में से सबसे बुद्धिहीन किसे कहा है? ठीक है, तो गधा को कहा है। किसको कहा है? गधा को, सबसे मूर्ख जानवर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखो, दोनों बैलों के प्रति किसका प्रेम उमड़ गया? ठीक है, तो छोटी बच्ची का। किसका? छोटी बच्ची का। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोनों बैल अपने नए स्थान पर किस समय पहुंचे? ठीक है, तो संध्या के समय, शाम के समय। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखो, दोनों बैलों एक बार किस जानवर से भिड़ंत हुई? ठीक है, तो ये सांड से भिड़ंत हुआ था दोनों बैलों का एक बार। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखो, लेकिन औरत पर सिंग चलाना मना है, यह कथन किसका है? तो ये हीरा का। हीरा भी जो बैल था वो बोलता था कि औरत पर सिंग चलाना मना है। ठीक है, नहीं चलाना चाहिए औरतों पर। नेक्स्ट सवाल है, पहली बार गया के घर से भागकर दोनों बैल कहाँ गए? ठीक है, तो ये गए थे, पहला बार जब घर से भागकर बैल गया, ये झूरी के घर गए थे। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। दूसरे बैलों की खेतों में उद्यम मचाने वाले पशुओं को पकड़कर कहाँ रखा जाता था? तो कांजी हाउस में रखा जाता था। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल, दोनों बैलों के बीच कैसा संबंध था? तो मधुर प्रेम का। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हम फटाफट रिवीजन करवा दे रहे हैं, आप लोग का टेस्ट मज़ा ही मज़ा जाए, है ना। चलिए बढ़िया जाए। नेक्स्ट है, अपने मालिक के यहाँ बैल रात को कहाँ पर बांधे जाते थे? नाद पर, घर पर, चरनी पर, भाड़े पर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चरनी पर। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है, दोनों ने अपनी मुख्य भाषा में सलाह की, एक दूसरे को कनिखियों से देखा और लेट गए, यह पंक्ति किस पाठ का है? तो ये दो बैलों की कथा का है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, नहीं हमारी जाति का यह धर्म नहीं है, यह पंक्ति किस पाठ का है? तो ये भी आपका दो बैलों की कथा का ही पाठ का है। नेक्स्ट है, इसलिए कि हम इतने सीधे हैं, यह पंक्ति किस पाठ का है? तो ये भी आपका दो बैलों की कथा है। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी बच्चों। तो वीडियो पसंद आएगा तो लाइक फटाक से कर देंगे। ठीक है, और अपना टेस्ट को बढ़िया से बढ़िया करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी वाले बटन को ज़रूर दबा देना। इसी तरीके से मॉडल सेट 2 भी लेकर आएंगे और उसके साथ मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी लेकर के आऊँगा। ठीक है, आपके जो भी है वीकली टेस्ट, चाहे वो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, जो भी वीकली टेस्ट है हिंदी का है, तो ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो वीडियो को सभी लोगों को शेयर कर देना है। ठीक है, और बाकी अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं 9th का, ठीक है, तो भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है, जिस तरीके से आप लोग को 8 में जिस तरीके से आप लोग को तैयारी करवाया गया था, 9th में भी करवाया जाएगा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को, घंटी वाले बटन को दबा देना। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और बाकी अगर कोई भी दिक्कत है तो हमारे इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और व्हाट्सअप का लिंक है डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। ठीक है, और बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप चैप्टर वाइज साइंस, मैथ और ये हिंदी का, सोशल साइंस का चैप्टर वाइज अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखना चाहते हैं तो उसका भी वीडियो बना हुआ है। आप हमारे चैनल पे जितना से ज़्यादा विजिट करेंगे, वहाँ पे सारी वीडियो आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो देखें, चैनल को विजिट करना है। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।